क्लास 12th इंग्लिश में 95% प्लस स्कोर करना अदर सब्जेक्ट्स की कंपैरिजन में बहुत इजी है। यदि आप अदर सब्जेक्ट के साथ साथ इंग्लिश को भी इम्पोर्टेंस देते हुए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं और उन सभी ट्रिक्स को यूज़ करें जिनसे मार्क्स को इंक्रीज़ किया जाता है, तो इस वीडियो में आपके लिए है प्रॉपर गाइडेंस, स्ट्रैटेजी और ट्रिक्स। बस बचा पार्टी, वीडियो को लास्ट तक देखना। याद रखना, बिना तैयारी जीत होती नहीं है। सबसे पहले क्लास 12th इंग्लिश में लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स के बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश में 2 बुक्स हैं, फ्लेमिंगो एंड विस्टास। दोनों ही एनसीईआरटी से प्रेस्क्राइब्ड हैं। अगर आपको इंग्लिश बुक्स में प्रॉब्लम आती है, आप इंग्लिश में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो उसका हिंदी वर्जन आप हेल्प बुक कह सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अब दोनों बुक्स फ्लेमिंगो और विस्टास को डिटेल में समझ लेते हैं। सेशन 21-22 में सीबीएसई के द्वारा कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, सिलेबस को एज इट इज़ रखा गया है। कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं किया गया है। फ्लेमिंगो के 2 पार्ट हैं, प्रोज एंड पोइट्री। प्रोज में 6 चैप्टर्स हैं, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्पेयरिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो एंड गोइंग प्लेसेस। सभी चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। पोइट्री, माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर्स टाइगर। सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। विद स्टार्स, जिसे सप्लीमेंट्री रीडर भी कहते हैं, 6 चैप्टर्स हैं, द थर्ड लेवल, द एनिमी, शुड विजर्ड हिट मॉमी, ऑन द फेस ऑफ इट, इवेंट्स, ट्राइज एंड ओ लेवल, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। सभी चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। सीबीएसई ने ग्रामर के लिए कोई भी बुक प्रेस्क्राइब नहीं की है। इसके लिए अपने सीनियर्स से या अपने कंसर्न सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट कर आप रेफरेंस बुक अरेंज कर सकते हैं किसी भी अच्छी पब्लिकेशन की। अब बात करता हूँ मार्किंग स्कीम की। इंग्लिश के 80 मार्क्स को रीडिंग, लिटरेचर, राइटिंग तीनों सेक्शन में किस तरह से डिवाइड किया गया है। रीडिंग सेक्शन में आपको 2 अनसीन पैसेज मिलेंगे जो कि एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, 10 मार्क्स के लिए, 20 मार्क्स में। लिटरेचर सेक्शन में एमसीक्यूज प्लस डेस्क्रिप्टिव, एमसीक्यूज 20 मार्क्स के लिए और डेस्क्रिप्टिव जो पोर्शन होगा वो 24 मार्क्स के लिए, जिसमें आपके एक्सट्रैक्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये आपके लिए कंसल्ट किए जाते हैं। तो टोटल 44 मार्क्स। राइटिंग सेक्शन जो कि डेस्क्रिप्टिव होगा उसमें आपको 16 मार्क्स, तो टोटल 80 मार्क्स का ऐसे हमारा पेपर कंप्लीट हो जाता है। इसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। एंड फॉर योर कन्फर्मेशन, अगर आपने क्लास 12th 21-22 का सिलेबस अभी तक नहीं देखा है, नोट नहीं किया है, सो मैंने उसको भी अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ क्लिक करके आप उसको भी नोट कर सकते हैं। 20 मार्क्स के रीडिंग सेक्शन में 2 अनसीन पैसेजेस आते हैं जिनको विदाउट प्रैक्टिस कवर अप करना बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यदि आप चाहते हैं आपके 20 में से 20 मार्क्स आएँ, तो जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप फॉलो अप करें। रेफरेंस बुक और लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर से अनसीन पैसेजेस के पैटर्न को देखें। साथ ही साथ ट्वाइस ए वीक, सप्ताह में 2 अनसीन पैसेजेस को सोल्व आउट करें। उनमें आए डिफ़िकल्ट वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, उनको अपनी डायरी में नोट डाउन करें। उनके इंग्लिश और हिंदी मीनिंग दोनों को राइट करें। जितना स्ट्रॉन्ग वर्ड बैंक होगा उतना ही आपके लिए रीडिंग और राइटिंग सेक्शन को कवर अप करना इजी हो जाएगा। सो फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। अभी आपके हैंड में सफिशिएंट टाइम है, इसलिए इस एक्टिविटी को अभी से स्टार्ट कर दें, डिले ना करें, अवॉइड ना करें। लिटरेचर सेक्शन को कवर अप करने के लिए कमाल की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, समझना। फ्लेमिंगो एंड विस्टास जो कि सीबीएसई ने एनसीईआरटी की बुक्स आपके लिए प्रेस्क्राइब की हैं, उनसे चैप्टर को थ्रोली रीडअप करना, वर्ड टू वर्ड चैप्टर पढ़ना और समझना। एनसीईआरटी की बुक से ही काम नहीं बनेगा, उसके साथ साथ आपको रेफरेंस बुक और सैम्पल पेपर्स का भी यूज़ करना है। रेफरेंस बुक्स क्यों भाई? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो वैरायटी में होते हैं, कंपैरिजन ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। समरी,
रटना नहीं है, याद नहीं करना है, समरी को मेन पॉइंट्स को समझना है, उनकी हेल्प से सेल्फ राइट करना सीखना है। एमसीक्यूज़, एक्सट्रैक्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सबको अगर समरी आपने अच्छे से समझ ली, चैप्टर को थ्योरली आपने रीडअप कर लिया, तो इनको भी याद नहीं करना है, सेल्फ राइट करना सीखना है। और बच्चा पार्टी जो आपके एमसीक्यूज़ हैं उसकी वीडियोस भी वॉच करना, मेरे चैनल पर भी अपलोड है, वहाँ से भी देख लेना, अपनी एबिलिटी चेक करने के लिए कि अपने चैप्टर को कितने अच्छे से रीडअप कर रखा है। प्रोज और पोइट्री दोनों सेक्शन से एक्सट्रैक्ट आते हैं, वो तभी आप कर सकते हो जब चैप्टर को थ्रोली आपने रीडअप किया हुआ है। पोएम को भी वर्ड टू वर्ड पढ़ना और समझना, और साथ ही साथ प्रोज और पोइट्री उनके राइटर्स को लर्न कर लेना। 1 से 2 नंबर में राइटर के नाम जरूर आ जाते हैं। अब बात करते हैं सैम्पल पेपर। लास्ट ईयर और करेंट ईयर 21-22 का जब मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे वो भी परचेज कर लेना, उनसे भी आपको हेल्प मिलेगी इन सबको प्रिपेयर करने में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रेफरेंस बुक्स और सैम्पल पेपर से आपको मिल जाएंगे। ऐसे स्ट्रेटजी रखोगे श्योरली लिटरेचर सेक्शन धमाल मचा दोगे इसमें आप। वाह जी वाह, राइटिंग सेक्शन की स्ट्रेटजी तो और भी कमाल की है। रेफरेंस बुक की हेल्प से शॉर्ट कॉम्पोजिशन और लॉन्ग कॉम्पोजिशन की प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट कॉम्पोजिशन में नोटिस, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन्विटेशन, जो कि ऑलरेडी आप क्लास फर्स्ट ईयर में रीडअप कर चुके हो, बस यहाँ आपके लिए फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन्विटेशन नया टॉपिक है, इसको समझना है। 50 वर्ड्स में राइट डाउन करना होता है। लॉन्ग कॉम्पोजिशन, लेटर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जॉब एप्लीकेशन ये आपके लिए इंक्लूड की गई है। आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट राइटिंग ये सब आप कर चुके हैं क्लास फर्स्ट में, बस अब तो थोड़ी ही प्रैक्टिस और आपको करनी है। वर्ड लिमिट होती है 120 से 150 वर्ड्स। बचा पार्टी यहाँ एक ट्रिक है बहुत कामयाब, 120 से 150 वर्ड्स में राइट करना है। सो जब हमें लिमिट है 120 से 150, तो 150 वर्ड्स तक क्यों जाएं, क्यों ज़्यादा अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट कर रहे हैं, जब हम 120 वर्ड्स तक हमारा काम बन सकता है, तो 120 वर्ड्स में भी इसको फिनिश करना सीख लेना। एंड जो शॉर्ट कॉम्पोजिशन है चाहे लॉन्ग कॉम्पोजिशन है, इसमें जो हमें मार्क्स दिए जाते हैं वो फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन पर दिए जाते हैं। कि हमारा जो शॉर्ट कॉम्पोजिशन है उसमें सपोज हमें नोटिस राइट करना है, तो कहाँ हम अपने जो ऑर्गेनाइजर है उसका नाम लिखते हैं, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं, कहाँ पर डेट मेंशन करते हैं, कहाँ नोटिस मेंशन करते हैं, ऐसी पोस्टर में किस तरह से हम कहाँ पे बुलेट्स देते हैं, कहाँ पे हम क्या क्या अपना फ्रेज़ को यूज़ करते हैं, टैगलाइन यूज़ करते हैं। तो बस ये चीज़ें आपको सीखनी है अपनी रेफरेंस बुक की हेल्प से। वहाँ से हेल्प में कुछ आपको फील होता है लैक रह गई है, सभी वीडियोस चैनल पर अपलोड हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बच्चा पार्टी शॉर्ट कॉम्पोजिशन और लॉन्ग कॉम्पोजिशन को रेफरेंस बुक के साथ साथ सैम्पल पेपर लास्ट ईयर और करंट सेशन का, उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और बाकी हमारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं। इस तरह से राइटिंग सेक्शन को कंप्लीट किया जा सकता है। अच्छी स्ट्रैटेजी के लिए इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। जो आपका टाइम टेबल है उसमें 45 मिनट्स पर डे इंग्लिश के लिए आपको सेपरेट रखने हैं। 3 डेज लिटरेचर, 3 डेज ग्रामर को कवर अप करना है। रीडिंग सेक्शन में आए 2 अनसीन पैसेज ट्वाइस ए वीक, सप्ताह में 2 अनसीन पैसेज को रेफरेंस बुक की हेल्प से कवर करना है। उनमें आए डिफिकल्ट वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ आपको एक डायरी में मेंटेन करना है, जिससे आपका वर्ड बैंक एलिवेट होता है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग वर्ड बैंक है तो आपकी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तीनों स्किल्स इंप्रूव होते हैं। चैप्टर को एनसीईआरटी की बुक से थ्रोली वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, समझना है। जब आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो उसमें आए जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते चलना हाईलाइटर की हेल्प से। अगर हाईलाइटर का यूज़ नहीं करते तो करना सीखो, बहुत इफेक्टिव होता है। और एक बुक मार्क भी आपके पास होना चाहिए। बचा पार्टी माइंड मैपिंग बहुत ही इफेक्टिव चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। माइंड मैपिंग में जो आपने वो हाईलाइट किए थे मेन पॉइंट्स, उनको आप नोट कर लीजिए। उनकी हेल्प से पहले ओरली आपको, चाहे वो समरी है चाहे लॉन्ग कॉम्पोजिशन है, उसको अपने आप को आपको बोलना है और फिर अपने ही वर्ड्स में अपने सेंटेंसेस यूज़ करते हुए ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के साथ उनको नोट करना है। सो डे बाय डे आप में माइंड मैपिंग से ये सब कुछ लिखना आ जाएगा बहुत ईजिली। और अपने नोट्स को डेट वाइज प्रिपेयर करना। जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो आपको ये सर्च ना करना पड़े कि मेरा नोटिस का फॉर्मेट, मेरे आर्टिकल का फॉर्मेट, मेरी समरी, वो सब आपको प्रिपेयर होना चाहिए। और अपना लिखा हमेशा बहुत अच्छा याद होता है, बच्चा हमेशा याद रखना। एंड
सैम्पल पेपर की हेल्प से भी प्रैक्टिस करनी है। अभी तो लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर से, जब करंट सेशन का आ जाएगा उसको कलेक्ट कर लेना, उसकी हेल्प से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और शॉर्ट और लॉन्ग कॉम्पिटिशन विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो पाते हैं, माइंड मैपिंग के साथ करना बहुत ईजिली हो जाएगा। और बचा पार्टी सबसे लास्ट आएगा कि जो आपने अपने पूरे वीक जो आपने वर्क किया है उसको एनालिसिस करना है कि आपने कोई लैग्स की हैं, जो कमियाँ रही हैं उनको इम्प्रूव करना है। एंड संडे टू संडे अपना एक सेल्फ टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करना है। एमसीक्यूज़ का टेस्ट आप कर सकते हैं, वीडियोस हैं, अर्ली बर्ड्स क्लास पे जा सकते हैं। कितना आपने चैप्टर को थोड़ी पढ़ा है आपको समझ में आ जाएगा। और भी अपनी कॉम्पोजिशन है, समरी है, किसी को भी टेस्ट कर सकते हैं। बचा पार्टी मैंने कोशिश की अच्छे से अच्छा आपको समझाने की। अगर फिर भी कहीं आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप राइट कर सकते हैं। आई विल आंसर यू श्योरली। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अर्ली बर्ड्स क्लास पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करना है विद द बेल आइकन, जिससे मेरे नए नए नोटिफिकेशन, नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सो गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 12th. I'll meet you soon. New video, new theme. Till then, take care. Bye bye, students.